So hello everyone, I hope all of you are doing good. My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 375 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 40 वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए एंड थैंक यू सो मच गाइस आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर आप सब प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाते ना तो हमारी फैमिली सबसे पहले 100 क्रॉस ना करती, फिर 200 क्रॉस ना करती, अब 300 भी क्रॉस कर दिया है एंड आई होप 400 भी हम जल्द सून क्रॉस करेंगे और 500 का टारगेट हम अपना सबसे पहले रीच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने एथिकल हैकिंग के एक सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, जिसमें कि हमने 8 वीडियोज़ अपलोड कर दी है। हमारी यार बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से हम जो है वो वीडियोज़ ऑन टाइम नहीं ला पाए। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। पूरा शायद 15 या 20 दिन का गैप आया था। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, एंड आई होप आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे। ठीक है, बाकी बिना टाइम वेस्ट करे आज का हम अपना एथिकल हैकिंग का कोर्स आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 9 ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, लंबी वीडियो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, और इस बार बीच में एक डायग्राम भी है। ठीक है, एक क्या वैसे अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए हैं तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग के पार्ट्स में पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे करके जो बीच में थे उनमें तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे हमारी हेडिंग देख सकते हैं एथिकल हैकिंग की। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का अगर हम डिस्कशन करें तो टॉपिक है टीसीपी एंड यूडीपी, और ये है पार्ट 1, यानी कि सर इसमें पार्ट 2 आने वाला है, बिल्कुल आएगा यार, इसके बाद आएगा। ठीक है, तो और ये हमारी आप सस्ती सी ब्रांडिंग देख सकते हैं कोडिंग वर्ल्ड की, हम हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, काम धंधा हमारे पास कुछ है नहीं, इसके अलावा यही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो होने वाला है बेसिक आइडिया पे। ठीक है, बेसिक आइडिया क्या देखने वाले हैं हम, टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, कैसे रिलेट करता है किसके साथ, हमने आपको बता रखा था कि हमारे पास कितने लेयरिंग की होती है, 4 लेयरिंग होती है। ठीक है, डेटा किसमें, कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं, वो 4 लेयर्स में होती है। ठीक है, तो टीसीपी और यूडीपी कैसे रिलेट करता है ये देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा होने वाला है रोल ऑफ टीसीपी। ठीक है, टीसीपी के रोल्स हम कुछ देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले टीसीपी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं जो आपके इसके फीचर्स हैं उनको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड टू एंड रिलायबिलिटी एक चीज होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्टैब्लिशमेंट और टर्मिनेशन किसमें, डेटा ट्रांसमिशन में, दोनों इसके हाथ में होता है। किसके हाथ में, टीसीपी के हाथ में। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा रोल ऑफ यूडीपी। ठीक है, यूडीपी का रोल मैं आपको इतने अच्छे से नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये आगे जाके आपको पता चलेगा, अभी सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, अभी इसको खाली बेसिक से आउटर कवरिंग आपको बताऊंगा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारे पास पोर्ट नंबर्स। ठीक है, अब पोर्ट नंबर्स क्या चीज है भाई, ये भी एक हेडर फील्ड होती है। ठीक है, हेडर फील्ड होती है, और ये किसके अंदर आती है मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर और यूडीपी लेयर के अंदर। ठीक है, वो अब मैं आपको साथ बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी तो खाली आउटर कवरिंग हम देख रहे हैं। इसके अंदर एक डायग्राम अप्रोच भी होगी, यही जो वही डायग्राम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ठीक है, वो इसी के अंदर है, और वो कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूनिकनेस, कैसे ईच लेयर की कैसी अपनी यूनिकनेस है, कैसे ये जो डाटा है हमारा, जो हम डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं या फिर हम डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सिक्योर कैसे है। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में ऐसा है कि सर कहीं क्लैश ना हो जाए कोई किसी के साथ, कहीं दोनों जगह सेम नंबर ना आ जाए। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा जो नेटवर्क का नंबर है और किसी और का है, वो सेम क्लैश ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी क्या यूनिकनेस है। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारे पास पोर्ट सिनेरियो। ठीक है, कुछ सिनेरियोज देखेंगे कि यार अगर क्लाइंट टू सर्वर कुछ भेजा जा रहा है तो कैसे काम कर रहा है, सर्वर टू क्लाइंट भेजा जा रहा है तो कैसे काम कर रहा है, फॉर्मेट क्या है पोर्ट का। ठीक है, पोर्ट नंबर्स कैसे एक्चुअली आप लिखोगे या कैसे चेक करोगे कि कैसे वर्क हो रही है, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास इंफीरियल पोर्ट नंबर्स। ठीक है, इंफीरियल पोर्ट नंबर्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक एसोसिएशन करके भी होता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे क्या होता है। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने एनिमेशंस भी लगा रखी है इस बार अपनी स्लाइड में। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हटके लगे हमारा कंटेंट भी, वैसे कंटेंट तो हटके है ही है, वो तो मैं जानते ही हूँ यार, थैंक यू। ठीक है, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं होती वैसे, बट कर लेनी चाहिए, आप लोग तो करते हो नहीं कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन पूरा खाली दिखता है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 4 लेयर्स होती है। ठीक है, 4 लेयर्स होती है, किसमें सर, डेटा कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि सर हमें ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करनी है, क्योंकि यहाँ आप देखो ना बेसिक आइडिया में हम टीसीपी और यूडीपी की बात कर रहे हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ टीसीपी और यूडीपी जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आती है। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दूं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, उसके बाद बताओ ये वाला सेक्शन आप मेरे को कमेंट डाउन करोगे। ठीक है, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता भी तो होना चाहिए। इसके बाद कौन सी लेयर आती है, फोर्थ लेयर का नाम बता दो मुझे। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमें पता चल गया कि टीसीपी और यूडीपी आता है। ठीक है, यूडीपी आता है। सर टीसीपी की फुल फॉर्म एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या होती है। ठीक है, ट्रांसफर
कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी को हम कॉल करते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और यूडीपी को हम कॉल करते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक चीज आपने नोट करी, मैंने आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकंड वीडियो में शायद डेटाग्राम के बारे में ढंग से समझाया था, बहुत डेप्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटाग्राम आ रहा है ना, ये डेटाग्राम सर्विस की तरह ही काम करता है, उसी को यूज करता है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए अनरिलायबल होता है, यानी कि हम इसको इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। हमारा जो ज़्यादा यूजेस होता है वो टीसीपी पे ही होता है। जितनी ज़्यादा आपको एप्लीकेशन है ना, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि अक्रॉस द इंटरनेट आपको मिलेगी, मोस्टली आपको टीसीपी के साथ ही मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल को उन्होंने यूज करा होगा, ठीक है। अब बेसिक आइडिया की बात कर देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है यार, हमको जल्दी जल्दी कंसेप्ट समझने हैं, अच्छे से समझना है, ठीक है, डेप्थ में भी और थोड़ा जल्दी भी, ठीक है। अब हमें बेसिक आइडिया एक पता था कि सर, चलो इसमें अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये होती है डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर, ठीक है, डाटा लिंक, अभी डाटा डीएल ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना, डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर होती है, ठीक है। अब यहां पर हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये यूजर वाला इंटरफेस है, ठीक है, 2 इंटरफेस होते हैं, एक यूजर के पास भी ऐसे 4 इंटरफेस होते हैं और सर्वर के पास भी ऐसे अपने 4 इंटरफेस होते हैं, सर्वर। अभी मैं यूजर की बात कर रहा हूं, जब यूजर प्रोसेस कर रहा होता है कोई भी अपना डाटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो अपने मोबाइल फोन में कुछ भी देख रहा है, ठीक है, कोई भी डेटा देख रहा है, तो आपको एप्लीकेशन लेयर के थ्रू दिखता है, ठीक है, इंटरेक्ट करता है वो किसके साथ, एप्लीकेशन लेयर के साथ। एप्लीकेशन लेयर जो है वो टीसीपी यानी कि ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी कि इंटरेक्ट करता है। तो इस पे टीसीपी या यूडीपी यूज हो रहा होगा। अब जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्या करता है, ये आगे आईपी लेयर्स के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या आता है, आईपी लेयर ही तो होता है, मेन आईपी एड्रेस जो है आपका, यहीं पे तो गेम खेल रहा होता है। लास्ट वीडियो में आपको बताया तो था इतने डेप्थ में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और एक और क्लास होती है, कौन सी, कमेंट डाउन करना मुझे, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, आप बताओ मुझे, ठीक है। अब जो आईपी लेयर है, आईपी लेयर जो है वो कनेक्ट करती है किसके साथ, डाटा लिंक लेयर के साथ, और ये जो है ये कनेक्टेड रहता है किसके थ्रू, लिंक के थ्रू। ये एक फिजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है, ये एक फिजिकल कनेक्शन होता है, ये कनेक्ट रहता है किसके साथ, सर्वर के। ऐसी 4 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर, ठीक है। ये चीज हमने बेसिक आइडिया देख लिया है, ठीक है। एक बार आपको वो डायग्राम बना के दिखा दूं क्या, चलो फटाफट दिखा देता हूं, ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, और कई बार डिस्कस करने का मेन मोटिव यही है कि ये नेटवर्किंग इतनी आसान नहीं है, जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए बता रहे हैं, ठीक है, हम आपको बार बार समझा रहे हैं ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर एक काम कर लेते हैं ना, सीधा ये थ्योरी छोड़ो, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। जितनों के दिमाग में भी ऐसा है कि थ्योरी छोड़ो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो उनको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे हो, ठीक है। और कॉपी पेस्ट वाला काम जब कभी कोई गलती हो जाएगी ना आपसे, तो आप उसको हैंडल भी नहीं कर सकते। और हर बार अब चैट जीपीटी भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि अब तो मार्केट में चैट जीपीटी भी उतर चुका है, ठीक है। तो कहीं सोच रहे हो उसको ऐसा मैसेज लिख देंगे कि ये हम ट्राई कर रहे थे एथिकल हैकिंग में, हमसे ये गलती हो गई, प्लीज़ हेल्प मी, वो तो सीधा बोल देगा कि आई एम सॉरी, हमें अलाउड नहीं है ऐसी कोई भी चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बातों बातों में ये हमारा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो 2 एप्लीकेशन है, या तो जो सर्वर है उसने ये वाला यूज़ करा होगा रास्ता जिसमें टीसीपी यूज़ हो रहा है, फिर आईपी लेयर, ठीक है, फिर डाटा लिंक लेयर, या तो एप्लीकेशन ने ये वाला रास्ता यूज़ करा होगा, यूडीपी, फिर आईपी लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तो बेसिक आइडिया यही है कि यूज़र ने एप्लीकेशन लेयर पर रिक्वेस्ट करी, ठीक है, टीसीपी के थ्रू गया, आईपी लेयर के थ्रू गया, फिर डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर से गया, ठीक है। ये दोनों कभी पॉसिबल नहीं है एक साथ, टीसीपी और यूडीपी एक साथ कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान में रख लेना। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनिमेशन, ओहो क्या गजब एनिमेशन है, मज़ा आ गया, ठीक है। ये हमें बोरिंग भी नहीं कर रहा, ठीक है, बोर भी नहीं हो रहे हम। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपना देख लेते हैं, रोल ऑफ टीसीपी। टीसीपी का यार क्या रोल है सर, टीसीपी व्हाट इज टीसीपी, लेट्स सी, ठीक है। तो टीसीपी का एक रोल है यार, जो इसका रोल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें प्रोवाइड करवाता है, इट प्रोवाइड्स, ठीक है, अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। सर अभी तो इतनी वीडियो हम आपसे पढ़ चुके हैं सर, आप हमें बार बार बताए जा रहे थे कि सर ये तो फिजिकल कनेक्शन होता ही नहीं है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड कैसा हो गया। यार जरूरी थोड़ा ना कनेक्शन ओरिएंटेड है तो वो फिजिकल होगा, वर्चुअल भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअल कनेक्शन, ठीक है, वर्चुअल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। टीसीपी वर्चुअल कनेक्शन पे बेस्ड होता है, रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ ये रिलायबल भी होता है, ठीक है। अब रिलायबल का मतलब मत पूछ लेना यार प्लीज, ठीक है। 9th पे आ गए, 9th वीडियो पे आ चुके हैं, अब इतना बेसिक बात मत करना मेरे साथ, ठीक है।
चलो अब मैं आगे की चीज़ भी लिख दी, हाँ टेंशन ना लो, आगे की चीज़ मैं समझाऊंगा, ठीक है। फुल डुप्लेक्स का मतलब समझाऊंगा, ये गारंटी हूँ, ठीक है, कि आपको नहीं पता होगा। बाइट स्ट्रीम सर्विस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, गारंटीड है, मुझे पता है कि आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है। और नहीं पता इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन। सर टू वे कम्युनिकेशन का मतलब मैं अभी बता देता हूँ, पहले लिख लेते हैं ना, साथ साथ लिख भी लेते हैं। और नोट्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नोट्स डाल देंगे, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 दिन, यार थोड़ा सा ना अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा समझना, ठीक है, थोड़ा आप हमारे साथ कोऑपरेट करना, हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लो मैं एक यहाँ पे ये बना देता हूँ, ये क्या करके शो करता हूँ मैं, पता है ना आपको, या तो ये यूज़र, इसको क्या बोल सकते हो आप, या तो यूज़र बोल लो। वैसे यूज़र मत बोला करो, क्योंकि यूज़र से हमारे दिमाग में सीधा एक ही चीज़ आता है कि क्लाइंट नहीं हो सकता, ये क्लाइंट होगा, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार क्लाइंट होगा, ये होस्ट भी हो सकता है या फिर सर्वर भी हो सकता है। इसको हम होस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम नोड भी कह सकते हैं। और ज़्यादा मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप होस्ट या फिर नोड दोनों में से एक चीज़ बोलें, ठीक है। ए जो है वो सेंडर है, ठीक है, मान लो अब यहाँ पर ए जो है इसने सेंड करा डाटा, ठीक है, रुको यहाँ पे एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ये लिंक होती है, ठीक है। ए ने एक पैकेट भेजा, डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन पैकेट के फॉर्म में होता है, पता होना चाहिए आपको। आगे क्या होता है, हेडर फाइल रहती है, पीछे क्या रहता है, हमारा डेटा रहता है, ठीक है। ए ने बी को डाटा भेजा, बी ने इसको रिसीव करा। अभी यहाँ पे बी किसकी तरह काम कर रहा है, रिसीवर की तरह, ठीक है, रिसीवर की तरह काम कर रहा है। ए किसकी तरह काम कर रहा है, सर ए सेंडर की तरह काम कर रहा है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बी है, अब वो ए को कुछ मैसेज भेज रहा है, आपने कुछ नोटिस करा, अभी तक हम क्या बात करते थे कि सर ए ने भेजा, फिर बी ने सी को भेजा, नहीं, यहाँ पर बी किसी सी को नहीं भेज रहा, ए और बी के बीच में मान लो कोई है ही नहीं, तो बी ए को भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैकेट भेज रहा है, क्या भेज रहा है, पैकेट, इनको बोलते हैं पैकेट। एच का मतलब होता है हेडर फाइल, डी का मतलब होता है डेटा पार्ट, ठीक है। तो अब जो बी ने भेजा ए को ये पैकेट, ए किसकी तरह आप काम कर रहा है, रिसीवर की तरह काम नहीं कर रहा, बताओ यार, ए रिसीवर की तरह काम भी तो कर रहा है। एक बार उसने सेंडर का काम कर लिया, एक बार रिसीवर का काम, ऐसे ही बी ने एक बार रिसीवर का काम करा, एक बार सेंडर का काम। तो यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन हो रही है, क्या वन वे है ये कम्युनिकेशन, नहीं, टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे गाड़ियाँ एक साइड से आती हैं, दूसरी साइड से जाती हैं, तो वही वाला चीज़ है कि पैकेट एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से पहुँच भी गया उसके पास, ठीक है। एक पैकेट उसने भेजा, दूसरा पैकेट उसने रिसीव करा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है, ठीक है। कभी भी आप टीसीपी में देखोगे कि इट इज़ अ फुल डुप्लेक्स, मतलब समझ जाना टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब इसको फटाफट मिटाते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये बाइट स्ट्रीम सर्विस भी आपको बताता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो, कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ूंगा नहीं जो आपको पता नहीं है, ठीक है। और गलती से अगर मुझसे कभी बाई चांस छूट जाए तो प्लीज़ यार कमेंट डाउन कर दिया करो, ठीक है। अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो यार कुछ नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा आलस मत दिखाओ यार, ठीक है। हम यहाँ 1.5-3 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, आप यार एक कमेंट नहीं कर पाते हो, बताओ, बुरा तो लगेगा ही ना दोस्त। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कभी भी एक मैसेज जो है उसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। बाइट स्ट्रीम सर्विस क्या है, अगर आप कोई मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंडर और रिसीवर है, दोनों के पास एक डाटा रहता है, मैं आपको बता देता हूँ, ए है बी है, ठीक है। ए ने बी को कोई डाटा भेजा, ठीक है, ये लिंक नहीं है, ये खाली मैं दिखा रहा हूँ। ए जो है वो सेंडर की तरह काम कर रहा है अभी, ठीक है, और बी जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिसीवर की तरह। ए ने बी को एक डाटा भेजा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो पैकेट सिर्फ एक ही हो, मैंने आपको बता रखा था ना, पैकेट की फॉर्म में जाता है, जरूरी नहीं है एक ही पैकेट हो। तो ऐसे मान लो 1000 पैकेट जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो। अब यहाँ पर मान लो 200 पैकेट पहुंच गए, बी के पास 200 पैकेट पहुंच गए। ए के पास एक ट्रैक होगा, पूरा ट्रैक होगा कि भाई हमने 200 पैकेट भेज दिए हैं, ठीक है, 800 पैकेट हमें भेजने बचे हैं, ठीक है। ऐसे ही बी के पास भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा जिसमें वो बोलेगा कि हाँ भाई 200 हमारे पास पहुंच गए हैं, 800 ए की तरफ से अभी आने बचे हैं, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, अभी पहुंचेंगे, ठीक है। बी को भी पता होगा कि 1000 पैकेट आ रहे हैं, ए को भी पता है कि 1000 पैकेट भेज रहा हूं, ठीक है। दोनों को यह भी पता होगा कि कितने पहुंच चुके हैं, कितने रास्ते में, और कितने अभी मतलब ए के थ्रू पास ही नहीं हुए, कुछ ऐसा भी होगा, ठीक है। तो दोनों के पास ट्रैक रिकॉर्ड होगा। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि whenever some message is being transmitted, both the sender and receiver keep track of how much data has been sent and how much data is yet to be sent in terms of what? किसके टर्म्स में बात हो रही है भाई, डाटा भेज रहे हैं, किसके टर्म्स में बात होती है, किलो के हिसाब से, केजी, हाँ, अगर हाँ है तो यस लिख दो जरा कमेंट में कि सर केजी के उसमें होता है। किसके टर्म्स में बात हो रही है भाई, बाइट्स यार, बाइट्स, ओके, बाइट्स के टर्म में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता थी, यहाँ पर मैं आपको रोल क्यों बताया टीसीपी का, साथ साथ एक आईपी का भी रोल बता देता हूँ। आईपी लेयर जो है तुम्हें पता है ना, आईपी लेयर किस पे काम करती है। आईपी लेयर सबसे पहले तो अनरिलायबल है, ठीक है। आईपी लेयर कोई गारंटी नहीं लेती कि बीच में अगर पैकेट लॉस्ट हो गया, डुप्लीकेट पैकेट फॉर्म हो गए, ठीक है, पैकेट करप्ट हो गया, तो फिर आईपी लेयर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन टीसीपी लेता है। दैट्स वाई टीसीपी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है, यूडीपी के थ्रू, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जो यूडीपी है ना, रोल ऑफ यूडीपी में मैं आपको बताऊंगा, जो यूडीपी है वो भी आईपी लेयर की तरह ही काम करता है, इसलिए यूडीपी इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। और साथ ही साथ आईपी लेयर क्या करता है यार, ये प्रोवाइड्स करता है, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस डाटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कौन से उस पर बेस्ड रहता है, ये डेटाग्राम सर्विस पे ना। अब डेटाग्राम सर्विस में क्या होता है, कहीं भी भेज दिया किसी भी लिंक के थ्रू, बस पहुंचना चाहिए, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं कि कैसे जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, क्या बैंडविड्थ है, ठीक है, इस सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी स्लाइड चेंज हो चुकी है, कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग फिर से हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब टीसीपी के बारे में हमने बेसिक सब समझ लिया। अब यहाँ पे टीसीपी का एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड टू एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। सर इसको कैसे समझे, सर समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा समझा दो। अभी समझा देता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको। चलो, आपने पक्का देखा होगा कहीं ना कहीं, व्हाट्सएप नाम सुना है? अरे क्यों नहीं सुना होगा सर, बिल्कुल सुना है। रोज़ दिन रात इसी पे तो मैसेज कर रहे हैं, आपकी वीडियो इसी पे शेयर तो कर रहे हैं। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं करा तो अभी कर दो, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जब आप अपने फ़ोन और आप अपने दोस्त के फ़ोन पे या किसी के भी फ़ोन पे देखोगे तो एक लाइन आपको लिखी हुई आती है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, सर ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है क्या? सर इतना पता है कि व्हाट्सएप के चैट जो हैं वो लीक नहीं होते एज सच, ठीक है। कभी गलती से हो गए तो वो आप ही की गलती होती है, ठीक है। व्हाट्सएप की इसमें एज सच कोई गलती नहीं होती। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब होता है आप एक रिसीवर भी हो, आप एक सेंडर भी हो। कैसे सर? आपने मैसेज भेजा बी को, ए से बी में गया हेलो, ठीक है, बी ने उसको रिसीव करा, बी ने ए को वापस मैसेज करा हेलो, ठीक है, तो ए के पास भी रिसीव हो गया। ए जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों की तरह काम कर रहा है, बी भी सेंडर और रिसीवर दोनों की तरह काम कर रहा है। आपके बीच में कोई तीसरा पर्सन कभी इंटरेक्ट कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। ए और बी के बीच में जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सिर्फ आप दो के बीच में ही होगा, तीसरा बंदा कभी नहीं घुस सकता। इवन दो व्हाट्सएप खुद भी चेक नहीं कर सकता कि क्या मैसेज आप एक दूसरे को भेज रहे हो, ठीक है। अब यही काम टीसीपी प्रोवाइड करता है। और सर ये पॉसिबल कैसे होता है? इसके अंदर कुछ चीजें होती है, ठीक है। एक चेकसम नाम की फील्ड होती है टीसीपी के अंदर, एक चेकसम नाम की चीज होती है। अब सर ये टीसीपी हमें कैसे पता है टीसीपी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा? मैंने आपको बताया था ना कि हर लेयर पे एक अपना हेडर फाइल जोड़ता है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखी है ना तो आपको पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन लेयर अपनी एक हेडर वाली फाइल अलग लगाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर वाला अपनी एक हेडर फाइल अलग लगाता है, जैसे अगर आप टीसीपी यूज कर रहे हो तो एच ऑफ टीसीपी। उसके बाद आईपी लेयर वाला अपनी हेडर फील्ड अलग लगाता है, ठीक है। और ये सब समझना है तो प्रीवियस वीडियो जाकर चुपचाप देख लो, मैं कुछ नहीं बता रहा। हेडर फील्ड आखिरी कौन सी? डेटा लिंक लेयर एंड हार्डवेयर लेयर वाला अपनी हेडर फील्ड अलग लगाता है, ये हमने आपको बताया था। तो अब ये जो हेडर फील्ड है किसका? टीसीपी का, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो टीसीपी आपने ऐड कर रखा है उसकी जो हेडर फील्ड है उसके अंदर एक चेकसम नाम की फील्ड होती है। ये जो चेकसम नाम की फील्ड है ये चेक करती है, इट चेक्स, ठीक है। चेकसम, रुको इसको मिटा दे, ये हटा देता हूं एरो, ठीक है। ये एरो यहाँ पे नहीं आएगा, ये एरो आएगा यहाँ पर। ये जो चेकसम वाली फील्ड है ना, ये क्या करती है? इट चेक्स अबाउट एरर इन द पैकेट, ठीक है। पैकेट में कोई एरर है या नहीं ये कौन चेक करेगा? मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, कभी कभार कुछ करप्ट, मतलब कभी कभार लिंक करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। ए से बी के बीच में जो ट्रांसमिशन है उसके लिंक कभी कभार करप्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो पैकेट है, ठीक है, या तो सेंड नहीं हो पाते या तो उनमें कुछ एरर आ जाता है। तो ये जो एरर है ये टीसीपी चेक करता है कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। अगर एरर होता है तो वो टीसीपी फिर से बोलता है कि आपको रीसेंड करना है पैकेट, ठीक है। टीसीपी जो है वो वापस रीसेंड करवाता है उस पैकेट को जो कि गलती से अगर कभी करप्ट हो गया या फिर किसी में एरर आ गया तो, ठीक है। अब टीसीपी के हेडर फील्ड के अंदर ना एक और चीज होती है पीए करके, ठीक है। सर ये पीए क्या है मैं बता देता हूं। पीए का मतलब है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। सर ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्या है? पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब यह है कि रिसीवर यानी कि
जो बी है, अभी बी एक मान लो रिसीवर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये सेंड कर रहा है कुछ मैसेज, किसको? सेंडर को। ए जो है वो सेंडर है, ए ने पहले मैसेज भेजा था ना, तो ये ए सेंडर हो गया, बी ने उस मैसेज को रिसीव करा था तो बी रिसीवर हो गया अभी के लिए। तब मान लो ए ने बी को 500 पैकेट भेजे, ठीक है, 500 पैकेट भेजे, ठीक है, और वो बी के पास पहुंच गए। बी के पास जैसे ही पहुंच गए तो बी एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देगा, किसको? ए को, ठीक है। रिसीवर सेंड्स पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट टू सेंडर, यहाँ पे सेंडर कौन है? ए है, ठीक है, दैट वी हैव रिसीव्ड ऑल द पैकेट्स, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। ये काफी हेल्प करता है ये जानने के लिए कि आपके पास वो चीज पहुंची टाइम पे या नहीं पहुंची, ठीक है। ये सारी चीज तो हमने देख ली, ठीक है। एंड टू एंड रिलायबिलिटी के अंदर, एक टीसीपी के अंदर एक और हमारे पास फील्ड होती है जो होती है टाइम आउट्स करके, ठीक है, टाइम आउट्स करके। अब मैं ना आपको इन सबको जोड़ के दिखाऊं क्या कि मतलब कैसे हो रहा है काम। ये जो व्हाट्सएप पे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है। व्हाट्सएप है, ठीक है, आपने उस पर एक मैसेज भेजा, आपने नोटिस करा होगा आप जब भी कोई मैसेज भेजते हो एक सिंगल टिक आता है, ठीक है, यानी कि अभी वो किसके पास? रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, ठीक है, रिसीवर के पास नहीं पहुंचा। यहाँ पे आप कौन हो? आप तो सेंडर हो, ठीक है, आपने मैसेज भेजा, एक सिंगल टिक आया, इसका मतलब रिसीवर के पास नहीं पहुंचा। इस पे डबल टिक आता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि हाँ यार ये रिसीवर के पास अब पहुंच चुका है, ठीक है। और जैसे इस पे ब्लू सीन आ जाता है तब तो हमारा पूरा कंफर्म हो जाता है। ये जो ब्लू सीन है ना, यही एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। क्यों? जैसे ही ब्लू हो गई स्क्रीन, यानी कि रिसीवर जो है वो सेंडर को ये एक इंडिकेशन दे देता है कलर के तौर पे, ठीक है, कलर के तौर पे एक ऐसा इंडिकेशन आ जाता है कि हाँ जो सेंडर था उसने ये मैसेज, मतलब सेंडर ने जो भेजा, रिसीवर ने उसको देख भी लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद रिसीवर कुछ आपको मैसेज भेजता है तो वो उसके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद एक और फील्ड आती है टाइम आउट्स करके। इन अ गिवन डिफॉल्ट टाइम, अगर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे आपने मान लो कोई मैसेज भेजा, ठीक है, आपने नोटिस करा होगा कभी कभार आपका नेट स्लो होता है या फिर नेटवर्क इशू होता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है तो यहाँ पर एक क्लॉक जैसी बन के आ जाती है, ठीक है। यानी कि ना ये सेंडर की तरफ से भेजा, ना ये डबल टिक में रिसीवर की तरफ पहुंचा, और जब पहुंचा ही नहीं तो ब्लू सीन आना तो बनता ही नहीं है, ठीक है, ब्लू टिक आने तो बनते ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो ये चीज हो रही है, ठीक है, ये क्या होती है? इसमें भी एक टाइम आउट्स वाला फील्ड होता है। अगर आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, मान लो बहुत लंबे समय तक खराब है या फिर बहुत लंबे टाइम तक अटका हुआ है, तो आप नोटिस करोगे कि इसमें हमेशा के लिए क्लॉक बनी आ जाएगी, ठीक है। ये कभी सेंड ही नहीं होगा क्योंकि एक टाइम आउट होता है, टाइम आउट पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। अगर मान लो आपका वैसे तो 2-3 घंटे भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, अगर आप 2-3 घंटे बाद भी अपना ऑन करोगे या 6-7 घंटे बाद भी ऑन करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो है ये पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं जैसे 10 दिन हो गए, ठीक है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ठीक है, अभी तक आपका नेटवर्क वही नहीं हुआ, और उसके बाद अगर आप नेटवर्क से उसको कनेक्ट करते भी हो तो भी उसमें घड़ी जैसी ही बनी रहेगी, ठीक है, तो वो टाइम आउट हो चुका है। इफ इन अ गिवन डिफॉल्ट टाइम, इफ द रिसीवर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर, देन द टाइम आउट मैकेनिज्म विल बी एनफोर्स्ड टू रीसेंड द एंटायर मैसेज, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बताया है। टाइम आउट थोड़ा सा अलग काम करता है कि रिसीवर ने, मान लो रिसीवर ने सेंडर को कोई मैसेज नहीं भेजा, ठीक है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, तब टाइम आउट मैकेनिज्म जो है वो एनफोर्स करता है, ठीक है, किसको? सेंडर को, कि भाई आप पूरा मैसेज फिर से भेजो, रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, ठीक है, आपका पैकेट नहीं पहुंचा। ऐसे टाइम आउट हमारा काम करता है, ठीक है। इट एज्यूम्ड दैट देयर विल बी अ नेटवर्क एरर। टाइम आउट को ऐसा लगता है, टाइम आउट फील्ड जो है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पर एक कोई नेटवर्क एरर में भी रहा होगा, नेटवर्क एरर रहा होगा जिसकी वजह से रिसीवर के पास डेटा नहीं पहुंचा, ठीक है, डेटा नहीं पहुंचा, इसीलिए सेंडर जो है उसको मैसेज, यहाँ पे लिख देता हूं, मैसेज दोबारा भेजना पड़ेगा, ठीक है, किसको? रिसीवर को, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा टाइम आउट फील्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइम आउट के बाद हमारा आ जाता है एंड टू एंड टाइम आउट के बाद हमारे पास आ जाता है एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल क्या होता है दोस्त? एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल के बारे में बता देता हूं। कभी कभार नोटिस करना, आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, आपका ए का जो नेटवर्क है वो स्लो चल रहा है, ठीक है, ये समझ लो ए का नेटवर्क जो है वो फास्ट चल रहा है, बी का जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है नेटवर्क। क्या होता है? ए ने मैसेज भेज दिया होता है, बी के पास पहुंचा नहीं होता, ए बी को फोन करके या फिर कुछ करके बता देता है कि भाई मैंने तो मैसेज भेज दिया, लेकिन बी बोलता है मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं। ऐसा होता है ना, ए ने अपनी तरफ से मैसेज भेज दिया, बी के पास पहुंचा नहीं। तो यहाँ पे एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल हमारी हेल्प ऐसे करता है कि ये जो स्पीड होता है ना, ये स्पीड को कंट्रोल करता है। किसकी स्पीड को? ये स्पीड ऑफ
सॉरी स्पीड ऑफ स्पीड लिख दिया, सॉरी स्पीड ऑफ सेंडर, ठीक है, स्पीड ऑफ सेंडर और रिसीवर जो है, ठीक है, ये डिफरेंट हो सकती है, हम जानते हैं, ठीक है। कई बार जो नेटवर्क है वो ए का फास्ट हो सकता है और बी का स्लो, या फिर बी का फास्ट और ए का स्लो, ठीक है। कोई भी सेंडर और रिसीवर बन सकता है इनके बीच में। यहाँ पे जो टीसीपी है वो मेन गेम ये खेलता है कि ये एडजस्ट कर देता है स्पीड कंट्रोल को, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल दोनों को इक्वल कर देगा, लेकिन ये स्पीड को कोशिश करेगा कि मैक्सिमम जितना स्पीड ये कंट्रोल कर सके दोनों को इक्वलाइज करने की, ठीक है। इसलिए ये वाला साइन मैं बना रहा हूं, दोनों को इक्वलाइज करने की, इनके बीच जो स्पीड होगी ना, ठीक है, उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा ताकि ए को भी कोई दिक्कत ना हो और बी को भी कोई दिक्कत ना हो, और ऐसा लगे कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये बिल्कुल ढंग से चल रहा है। ए ने भेजा बी पे पहुंच गया, बी ने भेजा ए को पहुंच गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ए ने अभी भेजा बी 1-2 घंटे बाद पहुंच रहा है, तब ऐसे पूरा मजा खराब हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो स्पीड मिसमैच ना हो इसका ध्यान रखता है कौन, टीसीपी हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यार रेड में इंडिकेट कर रखे हैं, ठीक है, और जब रेड में इंडिकेट कर रखे हैं जब उनका नंबर आता है तो मैं वही वाली स्लाइड लगाता हूँ, ठीक है। अब आ चुके हैं हम एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन पे। टीसीपी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन किनका, कनेक्शंस का। देखो यार कनेक्शंस की तो बात कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से, क्या है ये पूरा नेटवर्किंग किस पे बेस्ड है, पूरा कनेक्शंस की तो बात हो रही है। जो एस्टेब्लिशमेंट है और टर्मिनेशन है कनेक्शंस की, ठीक है, किसके, प्रोसेस के बीच में। मान लो ए से बी भेजा, ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, ए ये है बी ये है, ठीक है, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट होता है, कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश नहीं होता। आप ए से क्या मतलब फेंक के थोड़ा भेजोगे, तो एक एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, एक लिंक कनेक्ट होता है पहले इनके बीच में, तब एस्टेब्लिश जैसे ही होता है उसके बाद मान लो आपका पूरा जो है ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद टीसीपी जो है वो चाहे तो टर्मिनेशन भी कर देता है। ये जो वर्चुअल कनेक्ट हुआ था ना वर्चुअली टीसीपी के थ्रू, लो हट गया, कनेक्शन पूरा टूट गया, अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि ए से बी का जो पूरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो टर्मिनेशन भी टीसीपी ही हैंडल करता है। यहां पर टीसीपी जो है वो आपके साथ एक धोखा करता है, आपके साथ क्या मेरे साथ भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही का पार्ट हूं, आप लोगों में एक मैं भी सिंपल इंसान हूं, ठीक है। तो टीसीपी एक इल्यूजन क्रिएट करता है। कैसा इल्यूजन क्रिएट करता है, ये यूजर को ऐसा शो करता है कि ये जो आपका ए और बी है ना, ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब इसके बीच में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो मैसेज जैसे भेजा है वो वैसे ही पहुंच रहा है, बट एक्चुअली हकीकत ये नहीं होती, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, आईपी लेयर डेटाग्राम सर्विस यूज करती है, यानी कि आपने अगर ऐसे भेजा होगा हेलो हाउ आर यू, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, आपने भेजा हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही गया हो, ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है कि सबसे पहले यू चला गया, फिर आर चले गया, फिर हेलो चले गया, ठीक है, फिर हेलो चले गया, फिर हाउ गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या शो हुआ, आउटपुट आपको क्या मिला, आउटपुट आपको यही मिला, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो टीसीपी ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, फुल क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, गेम कुछ और ही चल रहा होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है, ये आपका एक एडवांटेज ही है कि टीसीपी आपको ये काम करके दे रहा है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन लेयर मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे देख लो कोडिंग वर्ल्ड, मैंने तो यहाँ से कोडिंग वर्ल्ड लिख रखा है, आपको वहाँ पे वर्ल्ड दिखा, फिर कोडिंग उसके पीछे दिख रहा है, समझ रहे हो, या फिर वीडियो आपको आगे पीछे दिख रही है, तो ये चीज़ें समझ रहे हो, ये पूरा नेटवर्किंग का ही तो है, क्योंकि अभी ये नेटवर्क पे जाने वाला है। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब क्या है, नेटवर्क ही तो है, ठीक है। और यूट्यूब को आप किस नेटवर्क से एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट से, इंटरनेट खुद एक नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है ना, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इन सब को हैंडल करता है हमारा टीसीपी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एबल टू डू सीक्वेंसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया सीक्वेंसिंग भी कर सकता है। देखो ये देखो, अब मैंने आपको बताया ना पैकेट तो कैसे भी पहुंच सकते हैं आईपी लेयर, क्योंकि नीचे तो आईपी लेयर गेम खेल रहा होता है, टीसीपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भाई ये टीसीपी का फायदा ये है कि आईपी लेयर से ऊपर होता है, आईपी लेयर ने भेज दिया यू आर हेलो हाउ, ठीक है। अब टीसीपी जो है वो चेक करता है कि भाई इनकी सीक्वेंसिंग क्या थी, सबसे पहले हेलो था, आ जाओ भाई फर्स्ट पे, उसके बाद क्या था, हाउ था, आ जाओ भाई सेकंड पे, ठीक है, सेकंड फर्स्ट, उसके बाद क्या था, आर था, तो आ जाओ भाई आर थर्ड पे, सीक्वेंसिंग फोर्थ पे यू आ जाओ, ठीक है, और आपको फिर इसी ऑर्डर में आपको ये शो करेगा, तब एप्लीकेशन लेयर पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सीन है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो भाई टीसीपी का तो हो गया काम, ठीक है, बहुत टीसीपी कर लिया, अब करेंगे थोड़ा यूडीपी और यूडीपी, ठीक है। हाँ, तो ये देख रहे हो आप हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग, ऊपर भी है नीचे भी है यार, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स, ठीक है। इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है। एक बात बता देता हूँ, अभी मैंने बिल्कुल पता है नॉइस बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने अभी पूरा पंखा वंखा पूरा सेटअप बंद कर रखा, पसीने से ऐसी हालत हो रखी है ना, क्या बताओ यार, मेहनत बहुत है दोस्त, तो एक लाइक शेयर तो बनता है यार, ठीक है।
सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, ठीक है, कि ये भी कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर कनेक्शन लेस है, ये तो टीसीपी जैसा सिमिलर, ये सिमिलर टीसीपी जैसा नहीं है। क्यों नहीं है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इसके नाम में ही सबसे पहले तो डेटाग्राम है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। डेटाग्राम सर्विस आपको पता होगा कितनी दिक्कतें देता है, ठीक है, और हम अभी इसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास सबसे लेटेस्ट में यही है, ठीक है। ये अनरिलायबल भी है यार, ठीक है। यूडीपी भी कोई ऐसी गारंटी नहीं लेता कि जो सीक्वेंसिंग है वही सीक्वेंसिंग रहने वाली है, जिस ऑर्डर में भेजा गया है उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा। पैकेट अगर लॉस्ट हो गए तो इसकी भी ये गारंटी नहीं लेता, ठीक है। यूडीपी थोड़ा सा बेकार लगता है मुझे इसीलिए, ठीक है। अब एक और खास चीज जो है, देखो अनरिलायबल पूरा लिख देता ना, डेटाग्राम सर्विस यूडीपी जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि क्या है, सिमिलर लाइक आईपी, सिमिलर लाइक आईपी। आपको पता होना चाहिए आईपी भी अनरिलायबल डेटाग्राम सर्विस है, ठीक है। मतलब भेज देगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि पहुंचा नहीं पहुंचा, ये गलत हो गया, पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी गारंटी नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन अब आप बोल रहे होंगे सर आईपी 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 हर जैसा आईपी, तो इसका नाम आईपी क्यों रख देते? इसलिए नहीं रख देते क्योंकि इसमें 2 एडिशनल चीजें हैं, ठीक है। 2 एडिशनल थिंग्स आर देयर, एडिशनल थिंग्स आर देयर, ठीक है, इन विच इन यूडीपी। और क्या है वो? सबसे पहली चीज जो है, इसके पास भी एक चेकसम होता है, इसके हेडर फील्ड में भी एक चेकसम अवेलेबल होता है। जिस तरह टीसीपी में होता है वैसे इसके पास भी एक चेकसम होता है, ठीक है। ये चेकसम क्या करता है, ये वेरीफाई करता है कि यूडीपी पैकेट जो है, अब आप बोलोगे सर यूडीपी पैकेट क्या होता है, ये यूडीपी पैकेट होता है, ठीक है। डेटा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर यहाँ पे यू लिख दिया, एच होता है ना, हेडर फील्ड ऑफ यूडीपी। अगर आपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी को यूज कर रखा है तो हेडर फील्ड किसकी लगेगी, यूडीपी की। तो अभी ये पैकेट किसका कहलाया जाएगा, यूडीपी पैकेट तो कहलाया जाएगा। तो ये पैकेट यूडीपी पैकेट बी के पास पहुंचा, तो बीच में इसमें कहीं एरर ना आ गए हो, ठीक है, या फिर ये करप्ट ना हो गया हो, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखता है कौन, हमारा चेकसम ऑफ व्हाट, यूडीपी। कहां गया यूडीपी, चेकसम ऑफ यूडीपी विच लाइज अंडर हेडर फील्ड ऑफ यूडीपी, ओके। तो अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, ठीक है, ऐसे बैकएंड पे बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है यार कि यूडीपी किस वाले को हैंडल करेगा, टीसीपी, मतलब यूडीपी यूज हो रहा है तो यूडीपी कौन सा हैंडल करेगा, या फिर टीसीपी हो रहा है यूज ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो कौन किसको हैंडल करेगा और किस सीक्वेंस में हैंडल करेगा। यहां पर गेम आ जाता है पोर्ट नंबर का, ठीक है, पोर्ट नंबर्स, ठीक है। इसके बाद जो मैं स्लाइड चेंज करूंगा वो पोर्ट नंबर्स की है, ठीक है। सर अब ये पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस इतना याद रखना कि ये दोनों हेडर फील्ड में अवेलेबल होता है। टीसीपी की बात करो या यूडीपी की बात करो, दोनों के पास पोर्ट नंबर्स होते हैं, किसमें, उनके हेडर फील्ड्स के अंदर, ओके। एक फील्ड होती है पोर्ट नंबर करके। आगे बढ़ते हैं, तो ये देख रहे हो, वाव मजा आ गया, अच्छा वो है, क्या बोलते हैं इसको, एनिमेशन, ठीक है, ट्रांजिशन भी बोलता है ऐसे, हाँ। चलो तो आ चुका है भाई हमारे पास पोर्ट नंबर्स का गेम आ चुका है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अब फिर वही गेम, ठीक है, ए और बी का गेम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करता है विच प्रोसेस इज सेंडिंग दैट मैसेज एंड एट द अदर एंड विच प्रोसेस इज सपोज टू रिसीव दैट मैसेज। चलो, कहने का मतलब सर समझ नहीं आया, मान लेते हैं अभी तक हम क्या दिखा रहे थे आपको कि ए से बी एक है, ठीक है। मान लो इसमें ना ए में अभी हो रहे हैं प्रोसेस, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस इन द सेंस कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, यानी कि रनिंग ऑफ सम प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग वाला प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सिंपल प्रोग्राम, कहने का मतलब कुछ भी इसके अंदर रन हो रहा है, ठीक है, कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे हो रहे हैं। ये सब का सब आपको बी को भेजने थे, ठीक है। बी क्या है, यहाँ पर बी को मान लो सर्वर है, ठीक है, बी एक सर्वर है। बी के पास ये सब गया, ठीक है, बी के पास ये सब गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये सब गया। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको जब आपने सेंड करा ये कहाँ पहुँचना चाहिए। मान लो ए बी से भी कनेक्ट था, सी से भी कनेक्ट था, डी से भी कनेक्ट था, ई से भी कनेक्ट था, इतने सारे उससे कनेक्ट था, तो कैसे पता चलेगा कि ये बी के पास ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे आ जाता है पोर्ट नंबर का गेम, ठीक है। पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करता है, ठीक है, कि कौन सा मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है, एंड एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर, यानी कि बी वाले एंड पे भी यहाँ पर ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा प्रोसेस जो है उसको रिसीव करना है, ठीक है। बी में भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस,
3 प्रोसेस, ठीक है, ऐसे मान लो लाखों प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर वाला आपको इसके थर्ड नंबर वाले में डालना है, कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये जो ए का सेकंड वाला प्रोग्राम था वो बी के थर्ड वाले में जाना चाहिए था। यहाँ पर गेम आ जाता है पोर्ट नंबर का, ठीक है, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अब सर ये पोर्ट नंबर क्या चीज़ है, मैं बता देता हूँ। ये भी एक फील्ड होता है, ठीक है, ये भी एक फील्ड होता है जो कि हेडर फील्ड, हेडर के अंदर आता है, ठीक है, हेडर के इनसाइड आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो आपका डी है डाटा, ठीक है, ये जो एच है, पहले तो हम एच एस लगा देते थे, तब मैंने आपको जब हेडर फील्ड ढंग से बताया तो हमने बताया ना एच के अंदर भी कितने सेक्शन होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है, यहाँ मान लो TCP/UDP कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों के अंदर पोर्ट नंबर होते हैं, ठीक है, पोर्ट नंबर वाली फील्ड होती है। ये जो फील्ड होती है ये 16 बिट की होती है, इसका साइज भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना, 16 बिट्स, ठीक है, 16 बिट्स की ये फील्ड होती है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में बताता हूँ, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलो, क्या हमारे पास पीछे खाली है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो, ये डायग्राम आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, इस डायग्राम को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको मिटा लूँ, चलो मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर ना 16 बिट का होता है। अब यहाँ पर मान लो आपके पास एक यूज़र है, ठीक है, फटाफट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक यूज़र है, ठीक है, इसमें मान लो एक प्रोग्राम रन हो रहा है P1 करके, एक प्रोग्राम रन हो रहा है P2 करके, एक प्रोग्राम रन हो रहा है P3 करके, ठीक है। तीनों के कुछ अपने अपने काम होंगे, ये तो मैं आपको जस्ट सिंपल बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत प्रोग्राम रन होते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में जो आपको सामने दिख रहा होता है वही नहीं होता, बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब सर ये क्या बना दिया आपने, फटा हुआ, ठीक है, ये फटा हुआ मान लो इंटरनेट है, ठीक है, गंदा दिख रहा है मैं जानता हूँ यार, ड्राइंग नहीं बन रही यार, कोशिश कर रहा हूँ, बन जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इंटरनेट है, मान लो यहाँ से आप कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, मान लो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है P1 की है, ठीक है, आगे वाली मान लो कोई दूसरे प्रोसेस हैं, दूसरे प्रोग्राम हो रहे हैं रन अपने, ठीक है। इंटरनेट ने उसको एक्सेस करा, इंटरनेट ने जो अब कोशिश मतलब जो आपको चाहिए था उसका रिस्पॉन्स उसने P1 को भेज दिया। अब जो P1 को रिस्पॉन्स भेजा है, क्या ये P2 के पास जाएगा? इसका कमेंट डाउन कर देना, अपने दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पार्ट 9 पे आ चुके हो, इतना दिमाग तो आ ही गया होगा, और कमेंट प्लीज कर दो, ठीक है, मैं भी जानूं कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या खाली टाइम पास हो रहा है, ठीक है। पहुंचेगा P1 P2 और P3, सॉरी P2 और P3 पे, जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, ठीक है, नहीं पहुंचेगा। अभी मैंने बताया नहीं क्यों नहीं पहुंचेगा, बट थोड़ा लॉजिक आपको खुद से भी लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर P2 और P3 के पास पहुंचेगा तो यार ये उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, और डिस्टर्ब भी तो नहीं करवाना, ऐसे नेटवर्क हैक्टिक नहीं हो जाएगा आपका, ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे एरर के, डुप्लीकेशन के, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, ठीक है। तो ये जो P1 है ये P1 के पास ही पहुंचेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि TCP और UDP के हेडर में एक फील्ड है जिसका नाम है PN, ठीक है। PN का मतलब क्या होता है? PN का मतलब होता है पोर्ट नंबर, ठीक है। PN कुछ नहीं होता वैसे, मैंने खाली शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, नोट्स में आपको डिटेल में पूरा नाम मिल जाएगा, ठीक है। पोर्ट नंबर करके एक ऐसी हेडर फील्ड होती है जो कि आपको ये इंश्योर कराती है कि अगर कोई डाटा है या फिर कोई अगर पैकेट है, ये P1 का जो डाटा आ रहा है पैकेट के फॉर्म में, ये अगर P1 के पास जाना चाहिए तो ये सिर्फ P1 के पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। इसकी एश्योरिटी हमारा करवाता है पोर्ट नंबर, ठीक है। ऑन ईच कंप्यूटर एवरी रनिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड विद एन यूनिक पोर्ट नंबर। ध्यान से सुना आपने, हर कंप्यूटर में कोई भी अगर प्रोसेस रन हो रहा है, इवन दो इट इज P1 P2 और P3, एवरीवन हैज देयर ओन आइडेंटिफाइड यूनिक पोर्ट नंबर्स, ठीक है। हर किसी के पास अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है। चलो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, इसने कोई ट्रांसमिट करा मैसेज को, ठीक है, यानी कि यहां पे डेटा लिख लेता हूं ना, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई मैसेज ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। अब आप TCP यूज कर रहे हो या UDP कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के हेडर में हमारे पास पोर्ट नंबर अवेलेबल होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इन हेडर देयर इज अ फील्ड नेम्ड एज पोर्ट नंबर, ठीक है, जो कि हमें एश्योरिटी करवाती है कि हर प्रोसेस का अपना आइडेंटिफाइड एक ऐसी यूनिकनेस होगी जो कि किसी और को एक्सेस ना करने दे या फिर वो किसी और चीज को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये बॉक्स देखो यार, ये बॉक्स देखो, इसके नीचे ना एक स्टैंड बना, ओहो सॉरी देखो, तो ये बॉक्स देखो, इस बॉक्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस बॉक्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यार एक डब्बा जैसा बना रखा है, इसको आप नोड बोल दो। सर नोड का मतलब मैं नहीं बता रहा, मतलब ठीक है, बहुत बता दिया। इसके अंदर एक हो रहा है प्रोसेस 1, एक प्रोसेस 2, एक प्रोसेस 3, 3 प्रोसेस इसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक डब्बा बनाना भूल गया मैं, सॉरी यार, ठीक है, यहाँ पे इसको सर्वर लिख लो, सर्वर, ठीक है, सर्वर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ये तो हम जानते ही है।
यहां पर ये जो पोर्ट नंबर 5 मैंने लिख रखा है, ठीक है, पहली चीज बता देता हूं, पोर्ट नंबर जो होते हैं ये स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 1024, यार अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। मान लो ये पोर्ट नंबर 5 जो है ये प्रोसेस 1 का है, ठीक है, प्रोसेस 1 का एक पोर्ट नंबर है। मैंने आपको बताया ना, हर प्रोसेस का अपना एक आइडेंटिफाइड यूनिक पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। इसका सेकंड वाले का 11 है और थर्ड वाले का 25 मान लो। ये डेमो है, ठीक है, डेमो दे रहा हूं, इसको रियल मत समझ लेना, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 5 है प्रोसेस 1 का, ठीक है, यानी कि सेंडर पोर्ट नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। प्रोसेस 1 ने इंटरनेट से कुछ मतलब डाटा भेजा इंटरनेट को, ठीक है, तो सर्वर के पास गया, ठीक है, पोर्ट नंबर क्या आ गया 5, ठीक है। अब ये जो पोर्ट नंबर है 5 ये सर्वर ने ले लिया, ठीक है, इसमें जो भी प्रोसेस थे इसको एक्सेस करना था, इसमें जो भी चीजें ऐड करनी थी कर दिया। अब वो वापस किसको भेजेगा, उसको पता होना चाहिए ना यार, गलती से कहीं प्रोसेस 2 पे ना पहुंच जाए, प्रोसेस 3 पे ना पहुंच जाए, कहीं और ना पहुंच जाए। तो इसके लिए क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी सेम होगा। जिस पोर्ट नंबर से हमारे पास सर्वर के पास डेटा आता है उसी पोर्ट नंबर से वो डेटा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मान लिया जाता है, ठीक है, उसी को डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मानकर डेटा जो है यानी कि जो हमारा पैकेट जो है उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो पोर्ट नंबर 5 वाला है, क्या ये प्रोसेस, मेरे को कमेंट डाउन बताओ, कमेंट डाउन करके बताओ कि ये जो पैकेट आपने भेजा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 5 पे ये प्रोसेस 2 के पास पहुंचेगा, हाँ या ना, कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है, कि यस सर पहुंचेगा, ठीक है, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 पे या नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर हाँ तो क्यों और अगर ना तो क्यों, ठीक है, इसका जरा वो भी बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम अप्रोच में सिर्फ इतना ही था, डायग्राम अप्रोच में और कुछ चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अब फिर से आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे डायग्राम अप्रोच वाला क्यों है, अगले वाले में क्यों नहीं गए, क्योंकि डायग्राम अप्रोच में सिर्फ वो वाला डायग्राम पेज के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसके आगे समझाने वाला हूँ, वो यहाँ है। अब मैंने आपको बताया था टीसीपी और यूडीपी दोनों के पास पोर्ट नंबर होता है 16 बिट, ठीक है। मैं आपको 16 बिट क्यों बता रहा था साइज, क्योंकि अब हम पोर्ट नंबर चेक करने वाले कि कितने पोर्ट नंबर हमारे पास होते हैं अवेलेबल। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हर जगह यूज होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ व्हाट बिट्स, ओके। यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगा 16, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मेरे को तो वैसे ही याद है एज सच, ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे याद है नंबर 65,536 पोर्ट नंबर्स आर देयर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते, इतने ही होते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर कम है, ये तो कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो होती है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी रिन्यूड या फिर अब यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशन जो होती है हमारे पास, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, क्या उनके सबके सेम होंगे पोर्ट नंबर, येस और नो, नो सर, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट नंबर होंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस के, ठीक है। पोर्ट नंबर्स आर स्टोर्ड इन द हेडर्स ऑफ टीसीपी और यूडीपी पैकेट्स एज वी नो, ठीक है। अब एक एग्जांपल बता दूं क्या आपको, चलो ठीक है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप ले लो एक सर्वर है, ठीक है, एसएमटीपी आपने सुना होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सर ये क्या है, ये वैसे आपको पता तो होना चाहिए क्योंकि मैंने पिछले कई बार तो नहीं, 1-2 वीडियोस में शायद इसका डिस्कस कर रखा है मैंने, कि ये हमारा जितनी भी आपकी जो मेल का सेंडिंग होती है और रिसीविंग होती है, ठीक है, आपके जीमेल अकाउंट पे आप जो जितनी भी मेल्स भेजते हो ना, तो वो इसी के थ्रू हैंडल होती हैं, ठीक है, एसएमटीपी के थ्रू। ये एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि आपका पूरा मेल को हैंडल करता है। इसका जो है एक पोर्ट नंबर है, ठीक है, पोर्ट नंबर मैं आपको इसका बता देता हूँ, यानी कि आवाज मत कर यार, एसएमटीपी का ना एक पोर्ट नंबर है, ठीक है, इसका पोर्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट नंबर जो एसएमटीपी का होता है 587, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर क्या मतलब, अभी तो आपने पीछे 5-10 करके बताए थे, लेकिन मैंने कहा था ना वो डमी है, ठीक है, वो डेमो था, रियल ये है, ठीक है, 65,536। तो अगर आप 587 पे को इस पोर्ट नंबर पे आप कुछ भी भेजोगे ना तो सीधा डायरेक्ट एसएमटीपी पे ही पहुंचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफरेंट एप्लीकेशंस हैव डिफरेंट पोर्ट नंबर, और ये ना सेट होते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल मान लो, ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सम इंटरनेट वेबसाइट हैज डिफरेंट पोर्ट नंबर। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि सर इसका मतलब, कहने का मतलब, अगर कोई दूसरा प्रोटोकॉल है या फिर कोई दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, कोई दूसरी वेबसाइट है, तो क्या उसका पोर्ट नंबर कुछ डिफरेंट होगा? बिल्कुल सर, उसका पोर्ट नंबर डिफरेंट ही होगा, ठीक है, सेम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि सेम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक 2 बॉक्स बता देता हूँ, 2 बॉक्स बनाकर, ठीक है, ये मान लो एस करके है, ठीक है, और इसको मान लो आर करके। ये एस जो है ये है क्लाइंट यानी कि सेंडर,
आर करके हमने इसलिए लिखा है कि ये है रिसीवर, ठीक है, यानी कि सर्वर, ठीक है। अब मान लो ये एस, मान लो सेंडर जो है, ठीक है, ये कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, सर्वर से। तो ये कौन से पोर्ट नंबर पे भेजेगा भाई, एग्जांपल इसी का ले लो, SMTP का, कौन से पोर्ट नंबर पे अपना रिक्वेस्ट भेजेगा, 587 पोर्ट नंबर पे। क्यों? क्योंकि इसको इस सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट चाहिए। जब ये इसको वापस रिक्वेस्ट, अब ये सेंड करेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि चलो सर सर्वर का तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है, इनका तो यूनिवर्सल है कि 587 इसी का है। सर ये हमें कैसे, इसको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या रिवर्ट बैक करना है, क्योंकि हमारे पास तो होता नहीं। देखो हमारे पास अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर नहीं होता, ठीक है, यूनिक पोर्ट नंबर नहीं होता, लेकिन हमारे पास भी एक टेम्परेरी पोर्ट नंबर होता है, टेम्परेरी पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। अब ये टेम्परेरी पोर्ट नंबर इसलिए है क्योंकि आपने एक प्रोसेस रन करवाया। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि अगर आपके कंप्यूटर से कोई भी प्रोसेस रन होता है तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिफाइड, ठीक है, यूनिक पोर्ट नंबर इन द सेंस एक टेम्परेरी पोर्ट नंबर मिल जाता है। ये जो टेम्परेरी पोर्ट नंबर है, सर्वर सोचता है कि हाँ ये टेम्परेरी पोर्ट नंबर पे आपसे रिक्वेस्ट आई, अब जो भी इसको मतलब रिवर्स बैक करना है, यानी कि रिवर्ट करना है मैसेज, ठीक है, कुछ रिवर्ट करना है किसी मैसेज को कुछ एडिशन के साथ, तो वो उसी टेम्परेरी पोर्ट नंबर पे आपको भेज देगा और वो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है काम पोर्ट नंबर का। आगे बढ़ते हैं, तो हमारी नई स्लाइड भी आ चुकी है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, यूनिकनेस इन ईच लेयर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि सर अगर मान लो कि गलती से कभी कोई नंबर सेम हो जाता है, ठीक है, पहले तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सारे नंबर ऑफ केसेस बता रखे हैं, 2 की पावर करके मैंने आपको एक एक करके बताया है, ठीक है। पिछली क्लास में ही आपको शायद याद हो तो हमने क्लास A, क्लास B, क्लास C को ढंग से पहचाना है, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि कितने सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो UDP। सर अब ये डायग्राम क्यों बना रहे हैं, फिर से डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि मैं आपको अभी एक चीज़ बताने जो वाला हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि यूनिकनेस लेवल कितना है। डाटा लिंक लेयर एंड हार्डवेयर लेयर, ठीक है, डाटा लिंक एंड हार्डवेयर ही मान लो, डाटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर, ठीक है, इसको मिटाओ, लेयर, ठीक है, बॉक्स कर दो, रुको, बॉक्स कर दो बंद, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक यूज़र इस तरफ है, एक यूज़र इस तरफ है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। मान लो कोई TCP को यूज़ कर रहा है, कोई UDP को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और ये इससे ऐसे कनेक्ट, ठीक है, ये इससे ऐसे कनेक्ट, ठीक है, ये ऐसे, रुको, ये अलग हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट, ठीक है। अब यूनिकनेस देखना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल लेयर, यानी कि जो हमारा ये वाला लेयर है इस पर कितने बिट्स का होता है। अगर आप सारी वीडियोस को रिकॉल करके बैठे हो ना, रिवीजन करते हो, तो आपको पता होगा 48 बिट्स का होता है, ठीक है, डेटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर। IP लेयर जो होता है वो 32 बिट का होता है। IP एड्रेस की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है, 32 बिट्स का एड्रेस होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सर, ठीक है। अब UDP जो है, चाहे UDP की बात कर लो चाहे TCP की बात कर लो, पोर्ट नंबर दोनों का सेम होता है, ठीक है, पोर्ट नंबर दोनों का सेम होता है और दोनों का जो साइज होता है वो सेम होता है। कितना होता है? 16 बिट्स का साइज होता है, ठीक है, दोनों में। यहाँ पर यूनिकनेस कैसे है? यूनिकनेस कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले डेटा लिंक एंड हार्डवेयर लेयर में घुसेगा, ठीक है, आपका जो डेटा है ना, जो आपका पैकेट है वो इसमें घुसेगा। 48 बिट्स का है भाई, तो आप समझ सकते हो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 48 बिट्स के एड्रेस में घुसेगा तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाते रहना। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाली लेयर पे जाएगा, तो आप देख रहे हो 32 बिट का फिर से है, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने ज़्यादा हैं, करोड़ों में है। मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, ठीक है। बिलियंस था ना, पढ़ा, 2 बिलियन भी था, 1 बिलियन भी था, क्लास A क्लास B, याद आया कुछ? ठीक है, याद नहीं आया तो जाके देख लो। उसके बाद जब ये इसको पास करेगा और पोर्ट नंबर के पास पहुंचेगा तो यहाँ फिर से 16 बिट्स आ गए, यानी कि फिर कॉम्बिनेशन देखो। तो इन सब के जब कॉम्बिनेशन बनेंगे तो यूनिकनेस अपने आप आ जाएगी, किसमें? नेटवर्क में, ठीक है, किसमें? डेटा कम्युनिकेशन में। आपका जो सर्वर के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा यूनिकनेस आ जाएगी कि कभी क्लैश होते ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो, शीशे की तरह टूट गया भाई, इतना बेकार भी नहीं बताया मैंने जो टूट गए हो तुम, ठीक है, छोड़ने की कोशिश हो रही है, तुम तोड़ रहे हो, चलो कोई नहीं, बहुत हो गया मजाक। पोर्ट सिनेरियो, ठीक है, और फॉर्मेट,
यार ये पोर्ट सिनेरियो क्या है? अभी तक हमने समझ लिया कि यार चलो ठीक है, पोर्ट नंबर कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोसेस हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर हो रहे होते हैं और जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं उसमें यूनिकनेस लाता है कि हाँ यार हमने ये इंटरनेट को भेजा तो इंटरनेट हमें जो रिवर्ट बैक कर रहा है वो पोर्ट नंबर्स की वजह से रिवर्ट बैक कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें, एक सिनेरियो ऐसा है क्लाइंट सर्वर सिनेरियो, ठीक है, क्लाइंट सर्वर सिनेरियो। सर ये क्लाइंट सर्वर सिनेरियो क्या है? हमें बाय नोइंग द 32 बिट आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर होस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला था, होस्ट कौन हो सकता है? या तो यूजर भी हो सकता है या तो सर्वर भी हो सकता है। अगर आपको सर्वर का, ठीक है, अगर आपको सर्वर का आईपी एड्रेस पता चले, ठीक है, आपको सर्वर पे कुछ भेजना है तो उसका एक मेन आईपी एड्रेस होगा जो कि आपको या तो गूगल पे मिल जाएगा या तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, ठीक है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो। तो एक क्लाइंट होस्ट कैसे कनेक्ट करता है भाई? मैंने आपको बताया था ना, क्लाइंट होस्ट जो है वो अपना जो भी उसका पैकेट होगा, ठीक है, जो भी उसका पैकेट होगा, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जो वो पैकेट होगा वो कैसे सेंड करेगा, वो इस आईपी एड्रेस पे सेंड करेगा, सर्वर से उसे कोई लेना देना नहीं, वो इस आईपी एड्रेस पे कनेक्ट करेगा। ये आईपी एड्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका है? सर्वर का ही तो है यार। अगर मैं गेट खटखटा रहा हूँ, आपके गेट के बाहर मैं खटखटा रहा हूँ, ठीक है, आपके गेट को, तो जब आप उसको ओपन करोगे तो वो कहीं और एंटर थोड़ा ना हो जाऊंगा मैं, आप ही के घर में तो एंटर होऊंगा क्योंकि वो गेट किसका है? आपका है। तो उसी तरह आईपी एड्रेस को जब मैं टारगेट करूंगा तो आईपी एड्रेस किसका था भाई? सर्वर का आईपी एड्रेस था ना। तो क्लाइंट सर्वर सिनेरियो कैसे काम करेगा? ऐसे काम करेगा, ठीक है। इसमें पोर्ट नंबर का क्या खेल है? पोर्ट नंबर का ये खेल है कि आईपी एड्रेस के बाद वो पोर्ट नंबर को भी चेक करेगा, ठीक है। पहले आईपी एड्रेस से सर्वर के बारे में पता चलेगा, फिर स्पेशल पोर्ट नंबर जो उस सर्वर को प्रोवाइड किया गया होगा आप उस पे जाके कनेक्ट करोगे। टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोसेस यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द सर्वर होस्ट, द क्लाइंट मस्ट नो द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्ट नंबर, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूं। अगर आपको कोई भी प्रोसेस करवाना है, सबसे पहले आपने आईपी एड्रेस देखा, आईपी एड्रेस आपको सर्वर का पता चला, यानी कि आप समझ गए कि गेट कौन सा है। आप पोर्ट नंबर ये है कि आपको घुसना कैसे है, ठीक है, उस गेट से अंदर, वो आपको हेल्प करता है पोर्ट नंबर, ठीक है। थोड़ा आपको स्पेशल अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और कोई भी अगर डाउट है कमेंट डाउन इट, ठीक है। अगर कमेंट डाउन, देखो यूट्यूब के कमेंट जो होते हैं वो थोड़ा ऐसे जितना पढ़ने में नहीं आ पाते, आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टा पे हमें डीएम करें, ठीक है। या तो आपको पहले तो हम 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दे देते थे, ठीक है, बट आजकल मैं जैसा आपको बता रहा हूँ थोड़ी तबीयत खराब है, हेल्थ इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आपको मैं मिनिमम 3 to 4 डेज के अंदर, ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वेल नोन पोर्ट, अब मैंने आपसे कहा था ना कि यार जो हमारे सर्वर होते हैं उनके तो वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं। आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना हो ना SMTP का, तो आप चेक करना, आपको यही मिलेगा, ठीक है, 587। एक पहले यूज हुआ करता था, ठीक है, SMTPS करके, ठीक है। इसका 400 समथिंग कुछ होता था पोर्ट नंबर, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, 2 डिजिट और पीछे की याद नहीं आ रही। पहले इसको यूज करा जाता था, बट अब एज सच इसको यूज नहीं करते, अब 587 को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वेल नोन पोर्ट नंबर्स का क्या होता है? प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, और ये पब्लिकली हर कोई इनको जान रहा होता है, ठीक है। अब जो FTP है, यानी कि फाइल मैंने आपको एक और प्रोटोकॉल बताया था, शायद आपको याद होगा, FTP करके, ठीक है। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, इसका भी एक पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या होता है इसका पोर्ट नंबर होता है, जहां तक मुझे याद है 21 होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 21, ठीक है। अब SMTP जो है, यानी कि SMTP, ठीक है, SMTP का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। FTP का भी आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको और याद करना है तो एक पूरी लिस्ट आएगी गूगल पे, आपको मिल जाएगी, ठीक है, इजीली याद करने की ऐसा जरूरत नहीं यार। कभी भी आपको कोई काम पड़े तो सीधा, अभी जैसे आगे आगे करके हम एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम वहां देखेंगे कि हम, ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे ना गूगल करके यार कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, बट इतना मेरे को याद है, इन दो के मेरे को कंफर्म है यही होते हैं, ठीक है। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं ना यार, ये ऑलरेडी मतलब सेव्ड होते हैं, ठीक है, ये स्टोर्ड होते हैं किसमें? एक पर्टिकुलर फाइल में, ठीक है, जो कि क्या होती है? होस्ट की मशीन्स में होती है, ठीक है, होस्ट मशीन में होती है, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या आगे लाइन है? नहीं यार, इसमें हमारे पास नहीं है, चलो कोई नहीं, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप ना विंडोज़ चला रहे हो ना, अगर आपके पास विंडोज़ है ना, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। विंडोज़ में ऐसा होता है, मैं आपको फाइल का पाथ बता रहा हूँ,
सी स्लैश, ठीक है, विंडो, ठीक है, विंडोज स्लैश सिस्टम 32 स्लैश ड्राइवर्स, ठीक है, मैं आपको ये पाथ बता रहा हूँ, स्लैश ETC स्लैश सर्विसेज, ठीक है। इस पाथ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कौन से स्टोर पोर्ट नंबर जो ऑलरेडी हमारे पास होस्ट की मशीन में इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। अब हर लाइन का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, ईच लाइन हैज़ द फॉर्मेट, ठीक है। अब आपको मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कभी भी जानना हो ना, कभी भी जानना हो कि आप इसको एक्चुअली में लिखोगे कैसे, सर बहुत सुन लिया सर्वर का नाम, बहुत सुन लिया पोर्ट नंबर, ठीक है, बहुत सुन लिया TCP, लेकिन एक्चुअली में ये फाइल्स में हमको दिखेंगे कैसे, फाइल में आपको ऐसे लिख के दिखेंगे। एग्जांपल दूँ एक, मान लो HTTP है, ठीक है, अब तो वैसे यूज़ नहीं होता, HTTPS सिक्योर्ड होती है, HTTP सिक्योर्ड नहीं होती। HTTP का एक्चुअली मुझे वो अभी पोर्ट नंबर याद है इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, बैकस्लैश, यहाँ पे आप लिखोगे अपना TCP यानी कि प्रोटोकॉल। मैं आपको इसका जनरल एक फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है, ये होगा बैकस्लैश सर्विस नेम, सर्विस का नेम। HTTP क्या है, HTTP किसके लिए यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, सर्विस नेम आ गया आपका, ठीक है, ये एक जनरल वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद आप ये, ठीक है, ये ओपन और क्लोज्ड भी लगाओगे आप, ठीक है, पोर्ट नंबर लिखोगे उस सर्विस का, ठीक है, या फिर उस सर्वर का, ठीक है, उसके बाद स्लैश, उसके बाद अपना प्रोटोकॉल लिखोगे, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या मतलब कौन सा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देख के आप बताओगे, ठीक है। जब हम इसको फाइल्स में देखेंगे ना, तो फाइल्स में हमें ऐसा कुछ लिखा आएगा, वहाँ पे वो बताएगा नहीं एक एक चीज़ को लिख के कि द सर्वर इज दिस, द पोर्ट नंबर इज दिस। ये देख के आपको पहचानना है, अच्छा 80 पोर्ट नंबर, अच्छा सर्वर HTTP है, अच्छा इस पर TCP यूज़ हो रखा है, ऐसे, ठीक है। तो अब हम आपको नोटिस कर रहे होंगे कि हम धीरे धीरे करके ना थ्योरी से कुछ प्रैक्टिकल, मतलब कुछ नंबर्स की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे करके उन नंबर्स के बाद हम कुछ फॉर्मेट्स की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके यार प्रैक्टिकल के हम तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ डेप्थ में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं। टाइम लगेगा, लेकिन जब होएगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको लगेगा कि हाँ भाई, कि क्यों हमने इतनी मेहनत करी, ठीक है। और जिन लोगों को पेशेंस नहीं है वो लोग जा सकते हैं यार, मैं उनको रोक भी नहीं सकता, ठीक है। जिनको सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच देखना है देख लो 10-20 घंटे का, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है, गारंटी है। अब आ जाता है हमारे पास एफएमआरएल पोर्ट नंबर्स, ठीक है। सर ये एफएमआरएल पोर्ट नंबर्स क्या होता है, ठीक है, इसको मैं आपको ना एग्जांपल दे के समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने इसकी इंग्लिश बोली ना तो आपको ऐसा जितना समझ नहीं आएगा, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। मान लो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप A हो, ठीक है, ये है B, ठीक है, और B इस बार क्या है, B है एक मेल सर्वर, SMTP मान लो, ठीक है। B को इस बार सर्वर मान लो जो कि SMTP करके है, ठीक है। तो आप मेल सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आप जानते हो कि यार SMTP एक वेल नोन्ड है, ठीक है, वेल नोन्ड सर्वर है यार, आप जानते हो, तो उनका एक यूनिक पोर्ट नंबर होगा, सर ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। अब हम उनका पोर्ट नंबर तो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आप क्या डालोगे, ज़रा फिर से बता देना, 587, ठीक है, यही तो डालोगे आप डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। लेकिन अब यार उनको कैसे पता, अब SMTP के पास आपकी क्वेरी पहुंची, उनने उसको रिजॉल्व कर दिया, उनको कैसे पता कि यार आपके पास कैसे भेजना है, ठीक है। सिर्फ आप अकेले ही थोड़ी ना हो जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आपकी तरह करोड़ों, ठीक है, करोड़ों से भी ज़्यादा नंबर ऊपर होगा वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फिर बताया था कि अगर आप मतलब नॉर्मल यूज़र हो तो आपका जो आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, वो जा रही है किसी एक टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी पोर्ट नंबर के थ्रू, ठीक है। ये जो टेम्परेरी पोर्ट नंबर होता है ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, खाली उस क्वेरीज के लिए ही होता है कि वो क्वेरी जब तक मतलब सर्वर में है तब तक के लिए वो टेम्परेरी पोर्ट नंबर आपके एड्रेस पे होगा, ठीक है। जैसे ही वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई वो पोर्ट नंबर भी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद वो आपका कोई उससे रेलेवेंस नहीं रहेगा। तो ये जो टेम्परेरी पोर्ट नंबर है, ठीक है, जैसे ही ये आपकी रिक्वेस्ट इसके पास पहुंची, उसने उसको एक्सेस करा, उसने उसको कन्वर्ट करा, अब उसका टाइम आ गया उस डाटा को वापस भेजने का, ठीक है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपकी रिजॉल्व क्वेरी है या अनरिजॉल्व क्वेरी है, अभी भी कोई उससे मेरे को फ़र्क नहीं, ठीक है। मेरे को तो बस आपको ये समझाना है कि आपके पास कैसे पहुंच रहा है। आपके पास पहुंच रहा है टेम्परेरी पोर्ट नंबर के थ्रू। अब SMTP जो सर्वर है, ठीक है, सर्वर ट्रीट्स, सर्वर यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वर ट्रीट्स दिस टेम्परेरी पोर्ट नंबर एज अ परमानेंट पोर्ट नंबर फॉर यू, ठीक है,
ओनली फॉर दिस क्वेरी, ठीक है, और इट विल सेंड टू यू, ठीक है। ऐसे आपसे का कुछ काम होता है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ध्यान से सुनना। वी आर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर ट्रीज दिस पोर्ट नंबर एज अ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। जिसको वो परमानेंट नहीं, डेस्टिनेशन समझ लो आप, परमानेंट करके आप गलत कर लोगे, ठीक है। एक डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस की तरह वो इसको ट्रीट करता है और वो रिवर्ट बैक करता है किसको, एक्नॉलेजमेंट को या फिर पैकेट को, ठीक है। या तो एक्नॉलेजमेंट को बैक करेगा या तो उस पैकेट को बैक करेगा। इन पोर्ट नंबर को इंफीरियल पोर्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। इन्हीं पोर्ट नंबर को हम इंफीरियल पोर्ट नंबर कहते हैं, यानी कि these temporary port numbers which are treated as destination port number only for that query that you have sent, ठीक है, on, or you can say that only for that request that you have sent so that they can revert back an acknowledgement to you, okay। तो इसी के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसा इसमें है नहीं, ठीक है। अरे हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं क्या इसके साथ साथ, चलो बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ ना, बाद में लंबा क्यों खींचना, इसी में बता देते हैं, है ना, आसान चीज़ है। अभी तक पोर्ट नंबर बहुत हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 2 की पावर 16 होता है, 65,500 कितना 36, ठीक है। इतने पोर्ट नंबर हमारे पास होते हैं। अब ध्यान से सुनना, पोर्ट नंबर, ठीक है, मैं PN करके लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्क्रीन थोड़ी सी कम है, मैं बहुत बड़ा लिखता हूँ ना, ठीक है। 1 से लेकर 123 तक, ठीक है, रिजर्व्ड होते हैं किसके लिए, वेल नोन पोर्ट नंबर्स की तरफ, ठीक है। यानी कि ये रिजर्व्ड होते हैं, वेल नोन होते हैं, ठीक है। आप इनको जो मेन जैसा मैंने आपको पता था ना HTTP 80, तो वो 80 भी इसी के बीच में आता है, वेल नोन है ना, ठीक है। अब रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, यानी कि ये वेल नोन के बाद आते हैं रजिस्टर्ड, जिन्होंने मतलब बड़े बड़े जो सर्वर है उन्होंने रजिस्टर करा है अपने लिए, ठीक है। तो ये होते हैं 1024 से 49,151, ठीक है। यार ये मेरे को भी याद नहीं आ रहा था 49,000 के बाद, ठीक है, तो मैंने एक बार वापस रिकॉल करा इसको, ठीक है। हाँ, आगे अब रिमेनिंग, अब आप बोल रहे होंगे सर रजिस्टर्ड के बाद अब ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो मतलब इसके आगे 65,000 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्ट होते हैं उनको हम या तो डायनेमिक पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है, डायनेमिक पोर्ट नंबर कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको प्राइवेट पोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट होते हैं, ये वाले पोर्ट्स जो होते हैं ना, जो इसके आगे हैं, ठीक है। और ये रेंज होती है 49,100 कहाँ से, 52 से, ठीक है, कहाँ तक 65,535 तक होते हैं, ठीक है। कौन से, प्राइवेट पोर्ट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही था, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक भी है, जी हाँ बिल्कुल, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब इसके बाद छुट्टी, है ना, कितनी खुशी हो रही है कि हम आखिरी पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया है यार। मैं भी आखिरी पे पहुंच गया हूं और आप भी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आखिरी पे पहुंच गए हैं, ठीक है। एंड आई होप ये सेशन बोरिंग नहीं जा रहा है, और अगर बोरिंग जा रहा है तो यार प्लीज़ यार थोड़ा सेटिंग मारो यार, सेटिंग मारनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। क्योंकि एथिकल हैकिंग कोई हलवा चीज़ नहीं है दोस्त, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में, ठीक है, आप 1 महीने में या 1 साल में सीख जाओगे, ठीक है। ये एक बहुत यार अपने में एक करियर है यार, ये लोगों के करियर बन जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं इसी में, ठीक है। क्योंकि बहुत तो टाइम पास की तरफ से ले लेते हैं, जिनको लगता है कि क्या है यार, खाली पढ़ना ही तो है, पढ़ना और हो गया। नहीं यार, पढ़ना ही तो नहीं है, पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें हैं ना, रिकॉल ही नहीं कर पाओगे, इतना चीज़ें हैं, तो समझना है मेन, ठीक है। समझ जाओ और कभी सालों बाद भी देखोगे तो याद रहेगा कि अच्छा यार ये तो ऐसे था, है ना। तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के सहित समझा रहा हूँ, ठीक है। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आखिरी आ जाता है टॉपिक हमारे पास। अगर आपको कनेक्शन बनाना हो किसी भी 2 एंड्स में, ए और बी है, ठीक है। आप बोल रहे होंगे सर ए और बी बहुत ले रहे हो आप, ठीक है, बार बार ए और बी। हाँ यार क्या करें, ठीक है। अगर आपको ए और बी के बीच में यार एक कनेक्शन बनाना है, ठीक है, यानी कि ये ए क्या है, होस्ट है या फिर नोड है या फिर नेटवर्क भी हो सकता है, ये ए नेटवर्क भी हो सकता है, बी भी नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। वी हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप दैट शुड बी डन फॉर प्रॉपर डेटा कम्युनिकेशन। देखो, आपको जब भी कनेक्शन बनाना है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रॉपर डेटा कम्युनिकेशन के लिए, कुछ चीज़ें आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, या तो आपको, या तो जिसका वो सर्वर है, या तो जिसका वो नोड है, ठीक है, उसको कुछ चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। सबसे पहला IP एड्रेस, ठीक है।
अब सर ये आईपी एड्रेस का क्या नाम, आईपी एड्रेस का क्या खेल हो गया, ए को बी का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ए को बी का आईपी एड्रेस नहीं पता तो डेटा कम्युनिकेशन कभी पॉसिबल है ही नहीं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 4 लेयर अच्छे से नहीं पढ़ी, इसलिए आप क्यों मेरे से पूछ रहे हो, नहीं तो आप क्यों नहीं पूछते। बी को भी ए का जो है आईपी एड्रेस ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है, बीच में कुछ मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। दूसरा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है, एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर नाम की चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ क्या है सर, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, कुछ फालतू चीज़ मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। ओनली इन केस ऑफ टीसीपी, ठीक है, जब भी आप टीसीपी यूज़ करोगे, ठीक है, यानी कि यूडीपी यूज़ करोगे तब आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टीसीपी अपने एप्लीकेशन में आपने टीसीपी यूज़ कर रखा है या फिर जिसकी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उन्होंने अगर टीसीपी यूज़ कर रखा है तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बैक एंड पे अपने आप होता है, ठीक है। आपको आईपी एड्रेस आपके हाथ में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। वैसे एज सच आप किसी वेल नोन पे कर रहे हो तब तो आईपी एड्रेस एज सच आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, गूगल पे हर जगह मिल जाता है, ठीक है। पोर्ट नंबर, थर्ड यार पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो बी कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, वो नेटवर्क भी हो सकता है अपने आप में, वो होस्ट भी हो सकता है, वो नोड भी हो सकता है, वो कोई यूजर भी हो सकता है, ठीक है। वी शुड नो बोथ द एंड्स रिस्पेक्टेड टू पोर्ट नंबर्स, ठीक है, हमें दोनों एंड्स के ए एंड और बी एंड, ठीक है, दोनों एंड के पोर्ट नंबर्स हमें पता होने चाहिए ढंग से, ठीक है। इफ आइडेंटिफाइज द कम्युनिकेटिंग प्रोसेस इन द टू एंड्स, ठीक है, यानी कि ये अब मैंने आपको बोल तो दिया कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब भी, कि ये जो पोर्ट नंबर है ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ए ने जो बी को भेजा है, अब बी को ए के कौन से प्रोसेस में उस इंफॉर्मेशन को भेजनी है उसमें हेल्प करता है पोर्ट नंबर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट तो इतना ही था, ये चीज़ें 3 आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक चीज और है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है एसोसिएशन, ठीक है। सर आपने मेंशन तो करा ही नहीं, अरे बहुत छोटी चीज है यार, 2 मिनट, अब तो 2 मिनट भी नहीं बचे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट में आप पूरा गेम खत्म होने वाला है, ठीक है, सिर्फ एसोसिएशन बचा है, ठीक है। ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, इसके अंदर खाली 5 छोटे छोटे वो हैं नंबर्स, ठीक है, इनको मैं आपको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है, और हमारी भी शायद छुट्टी हो जाएगी। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में ना हमारे पास एक एसोसिएशन नाम की चीज़ आती है, ठीक है। सर ये एसोसिएशन क्या है ये भी बता देता हूँ। इट इज़ अ सेट ऑफ 5 वैल्यूज़, ठीक है, ये 5 वैल्यूज़ का एक सेट है जो कि डिस्क्राइब करता है यूनिक प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्शन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मैंने आपको बताया ना अभी, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ए और बी के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उसके लिए 3 डिजायर्ड फील्ड जो है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ये 3, ठीक है, और 2 तब करोगे जब यूडीपी यूज होगी। अब एक एसोसिएशन नाम की चीज होती है कि अगर आपको बिल्कुल यूनिक प्रोसेस, एक यूनिक, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करना है, यानी कि ए से आपने यूनिकली, ठीक है, चीज भेजी और वो बी के पास पहुंची और बी से वो यूनिकली, ठीक है, ए के पास वापस पहुंच गए बिना किसी दिक्कत के, तो आपको 5, ठीक है, 5 सेट ऑफ वैल्यूज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले द प्रोटोकॉल, ठीक है, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, टीसीपी होना चाहिए या फिर यूडीपी, आपको ये पता होना चाहिए कि या तो ए से भेज रहे हो या तो बी से भेज रहे हो, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट आईपी एड्रेस, ठीक है, अगर ये मैं आपको बताया ना आपको आईपी एड्रेस दोनों के पता होना चाहिए, ठीक है, तो आपको दोनों के लोकल होस्ट आईपी एड्रेस पता होना चाहिए जो कि 32 बिट वैल्यू होती है, ठीक है, डेसिमल डॉटेड नोटेशन में हम इसको 12 नंबर्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है लोकल पोर्ट नंबर, ठीक है, लोकल पोर्ट नंबर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब करा था, ठीक है। लोकल पोर्ट नंबर क्या होता है, 16 बिट की वैल्यू होती है, ठीक है, 16 बिट की एक वैल्यू होती है जिसको हम पोर्ट नंबर्स कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। 3 चीजें तो चलो मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये 3 आपको पता ही होंगी। 2 और होती है, ठीक है, एक होता है रिमोट, ठीक है, रिमोट होस्ट आईपी एड्रेस, ठीक है, रिमोट होस्ट आईपी एड्रेस, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम इस पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन वाले पे काम कर रहे होंगे तब मैं आपको इसके बारे में ढंग से बता दूंगा फिर से, ठीक है। एक्चुअली जब प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ ना तब आपको ज़्यादा मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है, जो लिख के दिखाऊंगा और जैसे ही मैं इसको रन करवाऊंगा चीज़ों को तो आपको समझ आएगा कि कैसे एक्चुअली में ये काम कर रहे थे, ठीक है। रिमोट होस्ट आईपी एड्रेस होता है एक, और एक होता है रिमोट पोर्ट नंबर, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान मतलब पता होनी चाहिए ढंग से, ठीक है।
अगर ये चीज़ें, इन पांचों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, ठीक है, ध्यान में रख के अगर आप इनको काम करते हो तो एक एसोसिएशन प्रोसेस आपके पास आ जाएगा जो कि यूनिक प्रोसेस टू प्रोसेस है, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन ए टू बी, ठीक है, जरूरी नहीं ए टू बी है, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स, होस्ट्स एंड समथिंग एल्स। ओके सर एक एग्जांपल दे दो, ठीक है, चलो खाली है ना, हाँ खाली है, ओके सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास एक खाली पेज है, एसोसिएशन का ना एक एग्जांपल देने वाला हूँ मैंने आपको बोला ना ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एसोसिएशन का एग्जांपल अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल टीसीपी है या यूडीपी। मान लो टीसीपी प्रोटोकॉल हमने यूज करा है, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, लोकल होस्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। मान लो ए एक लोकल होस्ट है, ठीक है, जो हम ए कर रहे थे ना वो एक लोकल होस्ट है, उसका एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं मैं 144.16.192.5। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या है इसका मतलब आपने वीडियोस अच्छे से नहीं देखी, ठीक है। ये मैंने आईपी एड्रेस को शो कर रखा है किस फॉर्म में दोस्तों, कौन सा तरीका है दोस्तों, मेरे को जरा बता देना। डॉटेड डेसिमल नोटेशन है या नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास लोकल पोर्ट नंबर। लोकल पोर्ट नंबर मान लो 1785, ठीक है, मैं नहीं जानता 1785 किसका है, चेक कर लेना इंटरनेट पे, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कॉमा। उसके बाद ये आपका लिखा हुआ आएगा जब आप फाइल्स खोलोगे ना, और कहीं पे एसोसिएशन यूज कर रखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़ी बड़ी नेटवर्क्स ने, तो आपको ऐसे ही से होगा, ठीक है। तब वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या नंबर जैसे क्यों लिख रखे हैं। 4th फील्ड कौन सी होती है आपकी, रिमोट होस्ट आईपी एड्रेस, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आपको होस्ट का आईपी एड्रेस देना है 144.16.202.57। अब मैंने ये समझाने वाला नहीं हूँ यार बार बार, ठीक है, कि ये क्या, ये स्टार्टिंग के ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 या फिर ये 3 चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लास्ट वीडियोस देख लेना, समझ आ जाएगा। आखिरी मैंने क्या बताया था, रिमोट पोर्ट नंबर, ठीक है, रिमोट पोर्ट नंबर यानी कि जहाँ आप इसको भेज रहे हो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 21 मैंने आपको शायद याद आ रहा है 21 पोर्ट नंबर किसका बताया था, एफटीपी का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1785 किसी का होगा, चेक कर लेना, ठीक है। किसी मैंने आपको बताया था ना 1024, देखो 1 से लेकर कहाँ से लेकर 1 से लेकर 1023 तक तो वो रहता है हमारे पास, कौन से, यूनिक वाले, ठीक है, वेल नोन। उसके बाद हमारे पास कौन से होता है, रजिस्टर्ड वाले, तो ये किसी एक रजिस्टर्ड का पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। तो ये लोकल वाले हैं, ठीक है, और ये रिमोट है, ठीक है, रिमोट आईपी एड्रेस और रिमोट होस्ट एड्रेस, यानी कि इतना जो है, इतना ये यूज़र के हाथ का है, ये चीज़ें, ये चीज़ तो एप्लीकेशन बेस्ड होती है कि किस पे बेस्ड है, और इतना पार्ट जो है, ये पार्ट था हमारा किसका, वेल नोन पोर्ट नंबर या फिर वेल नोन सर्वर्स का, ठीक है। तो एसोसिएशन का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। फाइल्स में आपको जब हम आगे काम करेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तब आपको समझ आ जाएगी। लास्ट पेज पे चलते हैं। तो वाओ, ये एरोप्लेन देख रहे हो कैसे गया है, एक बार फिर से देखना हमें, वो मस्त लग रहा है यार। अच्छा चलो बहुत हो गया, ठीक है, टाइम पास। अब तो दोस्तों कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग आप देख सकते हो दोनों साइड, ठीक है। आज के लिए यार बस इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्यों बोल रहा हूँ, मेरे साथ बने रहने के लिए, ठीक है, एंड तक अगर आप मेरे साथ बने हो ना, लिटरली यार आप भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार रहे हो, हम भी बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ एक लाइक, ठीक है, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है यार। आपको नहीं पता दोस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप देख रहे हो ना 1.5 घंटे की वीडियो है, तो मैं सच बता रहा हूँ उसको बनाने में मिनिमम 4 घंटे लग जाते हैं, 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। एडिटिंग एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और नोट्स भी लिखने होते हैं यार, समझ रहे हो, बहुत मेहनत है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं ना, कोई भी डाउट्स हैं, या तो आप उनको हमें DM कर सकते हो, ठीक है, या तो आप उसको कमेंट डाउन करो, ठीक है, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे आलसपना मत दिखाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर हम कमेंट नहीं कर सकते। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ यार कमेंट में ना जरा एक बार हार्ट शेप भेज देना यार, कम से कम हार्ट शेप नहीं तो यार कुछ भी कोई कमेंट लिख देना ढंग का, ठीक है, जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ यार हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। और सच कह रहा हूँ यार, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अगर ना बनी हो या फिर एडिटिंग ना हो रही हो ना, वो कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो लिटरली मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारा, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, एप्रिसिएशन देता है यार। और एप्रिसिएशन आज के टाइम पे किसको पसंद नहीं है। आप एप्रिसिएशन करोगे हमें कि सर बढ़िया था, अच्छा लगा कंटेंट, नोट्स अच्छे हैं, कोई अगर आपकी क्वायरी है पूछोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि यार यू आर इंटरेस्टेड विद अस,
ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम क्यों नहीं है इंटरेस्टेड, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड है। एंड थैंक यू सो मच 375 करने के लिए। ठीक है, देखते हैं हम 500 कितना जल्दी टारगेट रीच करते हैं। बट यार प्लीज, ठीक है, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इसको शेयर करो। एथिकल हैकिंग, ठीक है, इससे बेस्ट कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इतने डेप्थ में कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है इस चीज की। ठीक है, तो अगर आपको कहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है यार। बट एज सच मुझे जहां तक पता है सबने खाली बातें बनाई हैं, बातें घुमाई हैं। ठीक है, हमने एक एक चीज को लिख कर यहाँ आपके साथ लिख रहे हैं यार। ठीक है, एग्जांपल्स दे रहे हैं, और जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट फाइनल कॉल, बाय।